हम सब मिडिल क्लास सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, ये सबको पता है। बट क्या होगा जब पैसा हमारे लिए काम करे? तो आज यही टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि हाउ मनी वर्क्स, मतलब पैसे कैसे काम करता है और वो कैसे कराना चाहिए हमें। ओके, तो उससे पहले एक टॉपिक पे जाने से पहले हम पहले मनी की हिस्ट्री देखेंगे। ओके, हिस्ट्री ऑफ मनी। क्या मनी क्या था पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एंशियंट टाइम था, एंशियंट यानी पहले का जो टाइम था, पहले बार्टर सिस्टम चलती थी। बार्टर सिस्टम यानी तुम्हारे पास दूध है और मेरे पास गेहूं है, तो क्या करूंगा, गेहूं तुम्हें दूंगा और तुम्हारा जो दूध है वो मैं लूंगा, यानी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये है बार्टर। जैसे यूट्यूब पे बार्टर कोलाब्रेशन आता है, कैमरा, अगर कैमरा कंपनी है तो कैमरा देती है और तुम सिर्फ वीडियो बनाओ, यही बार्टर रहता है ना। वैसे ही बार्टर सिस्टम पहले था। उसके बाद कमोडिटी सिस्टम आया। कमोडिटी सिस्टम में तुम्हारे पास अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड है और अब मेरे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ सिल्वर है, तो क्या करूंगा, तुम्हें सिल्वर देके तुम्हारा गोल्ड खरीदूंगा। यानी एक वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ कमोडिटी, यानी एक वैल्यू बन चुकी थी तब, जब कमोडिटी में तुम्हारे पास ब्रास है, मेरे पास स्टील है, स्टील तो नहीं था शायद तब, मेरे पास कुछ अनेके पत्थर है, जेम्स है, वो तुम्हें दूंगा और एक व्यापार करूंगा। वैसा था। उसके बाद जो थर्ड है, मेटल कॉइन्स आ गए। मेटल कॉइन्स, बेसिकली मेटल कॉइन्स कहाँ से आ गए? द किंग ऑफ लीडिया, द किंग ऑफ लीडिया, सॉरी, किंग ऑफ लीडिया। यार ये क्या है भाई? जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो टर्की है, उसको 60 बीसी में किंग ऑफ लीडिया कहा जाता था। ओके, 600 बिफोर क्रिस्ट में किंग ऑफ लीडिया को टर्की कहा जाता था, मतलब टर्की को किंग ऑफ लीडिया कहा जाता था। ओके, तो वहां से मेटल कॉइन्स की शुरुआत हो गई। बाद में फोर्थ, पेपर मनी आ गई। पेपर मनी, उसके बाद डिजिटल मनी। पेपर मनी कहाँ बनी? चाइना में इन्वेंट हो गई। पेपर मनी चाइना में इन्वेंट हो गई और मेटल कॉइन्स किंग ऑफ लीडिया, दैट इज प्रेजेंट टाइम टर्की। ओके, तो ये है सिस्टम, जो ये है हिस्ट्री पैसों की। बट एक्चुअली अभी हम देखेंगे कि पैसे कैसे काम करता है। तो सीधी सी बात है, तीन टाइप से काम करती है। फर्स्ट, अलो सॉरी, फर्स्ट है टाइम। टाइम यानी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें, अगर तुम मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम क्या, किसका फायदा ले रहे हो? टाइम ले रहे हो। मतलब कहने की बात, अगर तुम टाइम लगा के इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से पैसे कमाना चाहते हो। ओके, 10-20 साल लोग क्या करते हैं, एफडी रखते हैं, एसआईपी वगैरह करते हैं, और उससे क्या करते हैं, 10-20 सालों में, 40 सालों में पैसे कमाते हैं। किसके थ्रू? कंपाउंडिंग के थ्रू। ओके, क्योंकि टाइम यहाँ मैटर करता है। अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो पैसा कैसे वर्क करेगा भाई? टाइम, पैसे के लिए टाइम लगता है। तो तुम्हें भी रिच बनना है तो एक टीम में जो बातें बता रहा हूँ वो तुम्हें ध्यान में, फोकस में लेनी चाहिए और तुम्हारी लाइफ में इम्प्लांट करना चाहिए। ओके, तो टाइम, टाइम से भी पैसे बनता है कंपाउंडिंग थ्रू। ओके, और सेकंड है एलोकेशन। एलोकेशंस क्या होती है भाई? सरल भाषा में कहाँ लगाना, कहाँ, क्या, कहाँ लगाना पैसे, अलोकेट कहाँ करना। ओके, तुम क्या करोगे, सेविंग में रखोगे, बैंक, पैसे तुम्हारे सेविंग में रखोगे और वही पड़े पड़े वो सड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे इन द सेंस ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएंगे। बट वही पैसा तुम क्या करोगे, स्टॉक्स में लगाओगे,
म्यूचुअल फंड में लगाओगे और या एसआईपी करोगे तो क्या वो पैसे डबल ट्रिपल 5x बन के तुम्हारे काम आ जाएंगे। इन द सेंस वो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, तुम्हें पैसों से मतलब पैसा कमाने की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। बट यहाँ कैसा सुनो, यहाँ तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार तुम स्टॉक्स में वगैरह म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करोगे तो यहाँ से शुरू होगा तुम्हारे पैसों का पैसा काम करना, यहाँ से शुरुआत हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, और ये बात है सबसे थर्ड और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिहेवियर। क्या? बिहेवियर मतलब तुम्हारे व्यवहार। व्यवहार कैसा है तुम्हारा? व्यवहार यानी हाउ टू ट्रेड मतलब तुम कैसा इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट करते हो बट तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव माइंडसेट है, या तुम पैनिक होते हो ट्रेड लेते टाइम, या स्टॉक्स को रिव्यू करते टाइम तुम फोमो में आते हो, यार फिर यार मुझे लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, ऊपर जा रहा है, यार मुझे सेल करना चाहिए क्योंकि नीचे जा रहा है मार्केट। तुम फोमो करते हो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, या तुम पैनिक होते हो जब तुम्हें ट्रेड लेते हो, या फिर तुम क्या करते हो समझो, इन्वेस्ट करते टाइम विदाउट एनी नॉलेज इन्वेस्ट करते हो। ये तुम्हारा व्यवहार, एक माइंडसेट तुम्हें पैसा कमाने की ताकत देता है, पैसा कमाने की एक क्या करता है, एक रास्ता बनाता है। समझो अभी ये पट्टी है तो तुम क्या करोगे, ऐसा करोगे और यार 2 3 4 कौन सा, ये स्टॉक पकड़ो, ये स्टॉक लगाओ, इन्वेस्ट करो। गैम्बलिंग है, दैट इज अ गैम्बलिंग। तो यही है बिहेवियर कैसा रहता है। इफ यू गैम्बल देन योर मनी इज रैम्बल मतलब तुम्हारा मनी सब बर्बाद हो जाएगा। तो तुम्हारा बिहेव भी मैटर करता है पैसों को काम में लगाने के लिए। अगर तुम्हारा बिहेवियर नॉलेजेबल है, नॉलेज रखते हो, तुम्हें फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स मालूम है, तो तुम नॉलेज से काम करके इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें पैसा पैसा भी अच्छा काम खासा कमा सकते हो, और पैसा तुम्हारे लिए अच्छा खासा कमा के देगा। ओके ठीक है। तो पैसे को वर्क करने के लिए 3 टाइप्स इंपॉर्टेंट है, टाइम, अलोकेशन और बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बट अभी देखेंगे कि एक्चुअली अगर ये चीजें करते हो तो तुम वही उसी टाइम से तुम्हारे लिए, तुम पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसा तुम्हारे लिए काम करने शुरुआत करेगी। ओके, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ जिससे तुम्हारी लाइफ मिडिल क्लास से रिच क्लास में बदल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे? पहले तुम अर्न कर रहे हो, ठीक है। अर्न करने के बाद क्या करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। सेविंग करने के बाद क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करना इन द सेंस कंपाउंडिंग होती जाती है। कंपाउंडिंग यानी तुम्हें पता है पैसिव इनकम बन रही है। पैसिव इनकम बन रही है यानी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पैसा क्या कर रहा है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरुआत कर रहा है। और जब ये फेज आता है तो तुम्हें काम कर मतलब तुम्हें पैसे के लिए काम करने की लिए जरूरत नहीं होती, पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। अगर तुम काम भी कर रहे हो तो तुम्हारी चॉइस है, ना कि तुम्हें करना ही है पैसे के लिए, बट चॉइस से काम कर सकते हो। बट पैसा यहाँ तुम्हें कमा के ही देगा, पैसा पैसे से पैसा बनेगा। ओके, तो ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ पैसे कैसे वर्क करता है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।